एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी हेल्दी और खैरियत से होंगे। आ गई हूँ मैं लेकर के इस न्यू सी सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियोस तो देख लेते हो बट लाइक नहीं करते हो। तो गाइस, वीडियो को बनाने में ना थोड़ी एफर्ट जाती है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिया करो। लाइक से आपका क्या ही जाएगा, बस मुझे ही खुश करने के लिए कर दो। तो रिक्वेस्ट की बातों को परे रखते हुए चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वे सारे लोग उस कासल के तहखाने से बाहर आ जाते हैं। यहाँ जो गावी होता है उस बड़ी सी सन को देख करके अमेज हो जाता है। अपनी जेब में कुछ ढूंढने लगता है, जिससे हेया उसका कारण पूछती है। गावी कहता है, मैं अपना फ़ोन ढूंढ रहा हूँ पिक्चर लेने के लिए। फिर उसे अचानक याद आता है कि वो तो कोई और ही प्लेनेट पे है। तभी वो इस एरा में है जिसमें लोगों को फ़ोन के बारे में कुछ पता ही नहीं। ये गावी उससे सन के इतने बड़ी होने का कारण पूछता है। हेया उसे बताती है कि यहाँ के सन का ये लॉ है, जिसके तहत मैजिक के ब्रेकआउट होने के कारण इसका साइज चेंज होता रहता है। रेबेका अपने उस फैमिली कास्टल को देखती है जिसे उन मॉन्स्टर्स ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। अब उस पूरे कास्टल पे उन मॉन्स्टर्स का कब्जा था। रेबेका यहाँ बहुत उदास हो जाती है, जिसपे उसकी आंट उसे दिलासा देती है। उनका फैमिली नाइट ब्रायन कहता है कि 700 साल पहले की हिस्ट्री फिर से दोहराई जा रही है। समय भी इसी तरह के कुछ असाधारण क्रिएचर्स ने हांगफेंग एम्पायर पर हमला किया था, और ये एम्पायर तो पूरी तरह से करप्टेड थी। इस कारण उनकी पूरी टेरिटरी तबाह हो गई, सब कुछ खाक में मिल गया। ये लोग उस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ से एक बहुत ही विशाल ड्रैगन गुजरता है। गावी तो उसे देख के सोच रहा होता है कि अब यहाँ पे ड्रैगन भी है। इससे पहले कि अंबर वहाँ चीखने लगती है, वो उसका मुंह दबा देता है ताकि उस शोर की वजह से ड्रैगन उनकी तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए। यह बताती है कि इस तरह के ड्रैगन्स बहुत नोबल और एरोगेंट किस्म के होते हैं। ये यहाँ पाए जाने वाले बहुत ही प्राचीन जीवों में से एक हैं। यहाँ अंबर कह रही होती है कि पता नहीं इतने पुराने ड्रैगन का स्केल कितने में बिकेगा। ये सुन के तो वो सारे कहते हैं। जैसे ही वो ड्रैगन उन मॉन्स्टर को धक्का देते हुए उस कासल की ओर जाता है, देख रेबेका सोचती है कि हो ना हो वो ड्रैगन हमें इन मॉन्स्टर्स को यहाँ से खदेड़ने में मदद कर सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन जो बची कुची कास्टल रहती है उसे भी आग में झोंक देता है। रेबेका पूरी तरह से हार्ट ब्रोकन हो जाती है। गावी उससे कहता है, ये सिसिल फैमिली बहुत ही प्रेस्टिजियस फैमिली है, और ऐसे हमारे पास 10-12 कास्टल तो होंगे ही। हमें अब दूसरे कास्टल चलना चाहिए। हाँ, ब्रायन उन्हें बताता है केवल यही जगह थी उनके रहने के लिए, और ना उनके पास अब कोई ज़मीन और जायदाद है। और उन्होंने एक जगह ली थी रेंट पे, और वो जगह और कोई नहीं बल्कि वो कास्टल का तहखाना ही था। यहाँ वो अपने वंशजों की हालत देख करके बेचारा शौक ही रह जाता है। इनके पास कुछ भी नहीं है, वो राज की आन बान और शान। सीन में हम मेन टाउन को देखते हैं, जहाँ लोग काफ़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे होते हैं यहाँ आपको उस एरिया में सरवाइव रखने के लिए। तभी एक आदमी अपनी बग्गी से उस रास्ते से गुजरता है। इन्हें देख करके इन्हें अछूत और घिनौना कह रहा होता है। वो एक आदमी को ऑर्डर देता है कि इन अछूतों को जल्द से जल्द सिसिल से बाहर निकालो। वो उससे रेबेका का अता पता पूछ रहा होता है। अभी उसकी गाड़ी से एक बूढ़ा आदमी टकराने से बचता है, जिसे वो सोल्जर जिसका नाम फिलिप्स होता है वो बचा लेता है। उसकी बग्गी उस टाउन के सबसे विशाल कास्टल पे रुकती है। हम उस जंगल के सीन को देखते हैं, जहाँ हेया गावी को बता रही होती है कैसे उन मॉन्स्टर्स के इस तरह से हमला करने के बाद फिलिप ने ही बाकी सारे लोगों को यहाँ से बाहर निकाला। सिर्फ हम लोग ही उस तहखाने में अब तक छुपे हुए थे। अभी यहाँ थोड़ा आराम करने के लिए उन्हें यही कैंप लगाने को कहता है। हम देखते हैं हेया अपनी मैजिकल अंगूठी में उस छड़ी को रख लेती है। देख गावी यहाँ सरप्राइज हो जाता है और उसे पूछता है कि आखिर ये है क्या। तो वो कहती है कि ये रिंग एक तरह का मैजिक टूल है, से आप कई सारी चीज़ों को अंदर रख सकते हो और बाहर निकाल सकते हो काफ़ी आसानी से। क्योंकि तुम हम में से सुपीरियर हो, तो तुम्हारे पास भी एक खास किस्म की होगी। ये यून रिंग काफ़ी एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, जो हमारे जैसे नोबल्स और राजकीय घराने वाले ही यूज़ कर सकते हैं। अभी भी अपने शॉट को अपने मैजिकल रिंग में रखते हुए कहता है, ये तो कमाल है। इस पर हेया उससे पूछ रही थी, क्या तुम सच में हमारे एंसेस्टर ही हो? ये इतनी छोटी सी बात नहीं पता। कहता है कि मैं यह काफ़ी सालों के बाद उठा हूं ना, मैं धीरे धीरे चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ अंबर उस यून रिंग को काफ़ी चुराने वाली नज़रों से घूर रही होती है। फिर गावी उसे दूर हटने को कहता है, और यहाँ वो उसे कंजूस कहते हुए आगे बढ़ जाती है। गावी उस रिंग के मैजिक को उस पेड़ पे टेस्ट करता है, लेकिन वहाँ पे कुछ असर नहीं होता, जिसपे हेया उसे बताती है कोई अपने लेवल से ऊंचा मैजिक को कास्ट करने की कोशिश करता है, उस पर एक रोक लगा दिया जाता है। इस चीज़ को एग्जाम्पल से बताने के लिए वो रेबेका को कहती है कि वहाँ पे लकड़ियों को आग जला दो। रेबेका एक्सप्लोसिव वेव में आग तो लगा देती है, लेकिन जब उसकी आंट कहती है कि फायर को वापस लो, वो फायर उसे कंट्रोल नहीं होती बल्कि और ही भड़क जाती है। हाँ, हेया उसे समझाते हुए बताती है कि जिस तरह से अभी तुमने देखा रेबेका मास्टर्स है फायर बॉल बनाने में,
लेकिन जैसे ही वो उसके नेक्स्ट लेवल पे जाती है, जो कि इन फायर बॉल्स को रिवर्स करना होता है, ये नहीं कर पाती कि वो उन फायर्स को बुझाते हुए बताती है युनजाई की मैजिक पावर बहुत लिमिटेड है और इसीलिए तुमसे वो बड़ा सा ट्री तुम्हारी रिंग में ट्रांसफर नहीं हुआ। कि गावी अपनी शॉट से उस पेड़ के कई टुकड़ों को काट के अपनी रिंग में उन्हें रख लेता है, फिर वो उसे जलाने को कहता है। हाँ, वो उन्हें समझाते हुए कहता है कि जब युनजाई की मैजिक पावर बहुत लिमिटेड है और एक ही बार में हम कई सारी चीज़ों को नहीं रख सकते, तो ना हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को रख के ट्राई करें। वो कहता है कि रेबिका को भी अपनी फायर एलिमेंट्स को इसी तरीके से मैनिपुलेट करना चाहिए कि वो उन्हें एक प्रैक्टिकल के जरिए समझाता है। अगर रेबिका एक बार में एक ही स्पेल कास्ट कर सकती है, हमें ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट को समझने की ज़रूरत है। एक बार में एक छोटे छोटे काम को करते हुए कैसे एक बड़ा काम कर लेता है। हाँ, वो उन्हें कंप्यूटर लैंग्वेज में सिखा रहा होता है। वो लोग तो समझ ही नहीं पा रहे होते कि ये ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है क्या, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। पुअर मैजिक को कंट्रोल करना तो काफ़ी आसान है, निस्बत के किसी इनसफिशिएंट कंप्यूटर को कंट्रोल करना। वो उन्हें बताता है कि तुम्हें बस अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना होगा। अब की बार जब तुम फायर बॉल्स को रिवर्स करो, छोटे छोटे फायर बॉल्स को रिकॉल करना, इससे ये तुम्हारे लिए करना आसान हो जाएगा। रेबिका समझ जाती है और वो उसके कहे मुताबिक स्मॉल स्मॉल फायर बॉल्स को रिवर्स कर रही होती है। यहाँ इसकी वॉन्ड उन फायर बॉल्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और अचानक से होने ही वाली होती है। गावी बीच में आते हुए उसे बचा लेता है। वहीं हम देखते हैं कि उसे बचाते हुए वो वहाँ से गायब हो जाता है, तो वो किसी और दुनिया में ही चला गया हो। उसे ढूंढने लगते हैं और दूसरी तरफ हम गावी को देखते हैं तेजी से एक टनल पैसेज की तरफ से कहीं जा रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। वो कौन सी दुनिया में चला गया और आगे उसके साथ क्या होता है, ये सब कुछ जानेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गाइस, मेरी इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दिया करो, आपके लाइक से मेरे मोटिवेशन का सोर्स है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय।